तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसी लोन एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के ऊपर इजीली लोन प्रोवाइड करा देती है। आपको यहाँ पे सिर्फ केवाईसी करनी है, अपना एक अकाउंट बनाना है, उसके बाद आपको इजीली यहाँ पे लोन मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं जिस लोन एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है ग्रो क्रेडिट। तो अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स है तो आप सभी को पता होगा कि ग्रो ऐप ने हमें काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन दिया है। उसके यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रूफ भी लगा दूंगा, तो उसको भी आप देख सकते हैं। अभी दोस्तों ग्रो ऐप क्या है, एक ट्रेडिंग ऐप है। अगर आप ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट बनाएंगे तो आपके जो चांसेस रहेंगे लोन मिलने के वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। अभी के टाइम में ग्रो ऐप ने क्या करा है, लोन के लिए इन्होंने सेपरेट एप्लीकेशन बना दी है। तो अगर आपका ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट है तो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि ग्रो क्रेडिट के अंदर आपको लोन का ऑप्शन कहाँ मिलता है, किस तरीके से शो करता है और इसको लेने के लिए आपके क्या एलिजिबिलिटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैं आपको ग्रो का जो क्रेडिट ऐप है वो ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये ग्रो क्रेडिट ऐप है, इसके अंदर ही आपको लोन का ऑप्शन आएगा। अब ये भी नहीं है कि आप सीधे जाएंगे ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट बनाएंगे उसके बाद इस एप्लीकेशन के अंदर आएंगे तो आपको लोन का ऑप्शन शो कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। फर्स्ट टाइम में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्रेडिट स्कोर का एक ऑप्शन आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार क्लिक करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा क्रेडिट रिफेच का, तो इसके अंदर आपको क्रेडिट रिफेच करना है। तो यहाँ पे जो आपका क्रेडिट तभी रिफेच हो पाएगा जब आप ग्रो ऐप के अंदर अकाउंट बनाएंगे। अगर ग्रो ऐप के अंदर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे भी आपका लॉगिन करना शायद थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। तो कोशिश करिएगा ग्रो ऐप के अंदर जिस मोबाइल नंबर से, जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया, सेम ईमेल आईडी और सेम मोबाइल नंबर से यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ये मेरा लॉगिन है। यहाँ पे देखिए मैं अगर ग्रो आपको सर्च करके दिखाऊं तो ऑफिशियली देखिए अगर मैं ग्रो टाइप करूंगा तो मेरे पास दो एप्लीकेशन है। यहाँ पे ग्रो है जो ट्रेडिंग के काम में आता है और दूसरा है ग्रो क्रेडिट जो लोन के काम में आता है। तो इनका जो ग्रो क्रेडिट है वो लोन यहाँ पे बेसिकली प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना, फर्स्ट टाइम में यहाँ पे अपना क्रेडिट फेच कर लेना। तो अभी आप देख सकते हैं जो क्रेडिट स्कोर है वो एक्सपीरियंस का ये सपोर्ट कर रहा है, तो 804 है। तो 804 काफी अच्छा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सीलेंट। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ चीजें नीचे ये शो करेगा। तो अभी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है। मैं नहीं चाहता कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका लोन यहाँ पे डिक्लाइंड हो और आपको लोन लेने में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो जो भी मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ पहले आप उनको समझिएगा। लोन अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वैसे तो मैं आपको 5 मिनट में बता सकता हूँ, बट यहाँ पे ये चीजें है इनको अगर आप बेसिक तरीके से समझ गए तो आपका लाइफ में कभी भी लोन डिक्लाइन नहीं होगा और आपके जो लोन नहीं मिलने के चांसेस है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 0 हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप मेरी क्रेडिट प्रोफाइल देखेंगे तो यहाँ पे इसकी एज देखेंगे तो 7 साल 9 महीने, यानी मोटा माटी अगर आप देखेंगे तो 8 साल से हम यहाँ पे लोन ले रहे हैं और टाइमली उसकी रीपेमेंट्स कर रहे हैं। उसकी डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑन टाइम पेमेंट का अगर आप रेशो देखेंगे हमारा जो सेटलमेंट है वो 96% है। यहाँ पे अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो देखिए 96%, यानी काफी अच्छा है। यहाँ पे अगर आप क्रेडिट यूटिलाइजेशन देखेंगे तो ऑलमोस्ट 0 है, यानी हम जो भी हमारी क्रेडिट लिमिट है उसको भी यहाँ पे मेंटेन करते चल रहा है। इसके साथ ही अगर आप मेरी क्रेडिट इंक्वायरी देखेंगे ऑलमोस्ट 0 है। इन बेसिक पॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि अगर हमें बड़ा लोन अमाउंट चाहिए और हमें लॉन्ग टाइम के लिए लोन चाहिए, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन चाहिए, तो हमारा सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए, हमारा जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो ज्यादा होना चाहिए, यानी 3 साल 5 साल इस टाइप का है तो लोन मिलने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कम देना होगा, कम से कम डॉक्यूमेंट के ऊपर हमें लोन मिल जाएगा। ऑनलाइन पेमेंट सेटलमेंट, तो ये क्या है, हमने कोई भी हमारी ईएमआई मिस नहीं करी है। तो मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा अगर आप लाइफ में बड़ा लोन लेना चाहते हैं, 2 लाख 5 लाख इस टाइप का लोन लेना चाहते हैं तो कोई भी लोन ले, टाइमली उसकी रीपेमेंट्स करे और सही टाइम के ऊपर अपनी रीपेमेंट्स करे, तो इससे जो है ये आपके सारे नंबर बढ़ जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं इस प्रोफाइल के ऊपर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एस बैंक का लोन चल रहा है, 2,35,000 रुपए का लोन है। पेड अभी तक 27,000 यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद दूसरा लोन अगर हम देखें तो IDFC बैंक का लोन है। लोन अमाउंट अगर आप देखेंगे 2,19,000 है। 1,47,691 रुपए हम लोग पे कर चुके। ऑन टाइम में अगर आप EMI देखेंगे तो 2022 EMI चालू है, 2023, 2024 और 2025 में हमने कोई भी हमारी EMI बाउंस नहीं करी है। उसकी यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं। रेशियो अगर आप देखेंगे ऑन टाइम पेमेंट का तो 100% है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारी प्रोफाइल के ऊपर लोन चल रहा है ऑलमोस्ट अभी के टाइम में 4 चल रहे हैं। एक यहाँ पे एस बैंक से चल रहा है, दूसरा हमारा IDFC बैंक से चल रहा है। जितने भी यहाँ पे हमारे लोन चल रहे हैं इससे हमें ये बेनिफिट हो रहा है, एक तो हमारा क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड हो रहा है, बैंक के साथ हमारा यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। इससे क्या होगा, जब जैसे ही हमारे ये लोन शॉट डाउन होंगे तो बैंक हमें क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा लोन ऑफर करेगा और दूसरा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन ऑफर करेगा। इसका फ्यूचर में जो है हमें टाइम से जो हम EMI पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिलेगा। जो हमारा क्रेडिट का हिस्ट्री है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो बैंक और कस्टमर का यहाँ पे ट्रस्ट आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो बेसिक क्राइटेरिया है लोन का, लोन आपके क्यों डिक्लाइन होते वो सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ग्रो ऐप के अंदर किस तरीके से लोन आपको अप्लाई करना है और लोन के ऑप्शन आपको कहाँ दिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पर्सनल लोन का ऑप्शन है। यहाँ पे अभी के टाइम में अप टू 3 लाख रुपए तक की लिमिट प्रोवाइड कर रहा है। अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर के हिसाब से उन्हें अलग अलग ऑप्शन आ सकते हैं। तो ये जो प्रोफाइल है इसके ऊपर अप टू 3 लाख रुपए का लोन
आ रहा है। यहाँ पे अगर हम इसे ओपन करेंगे, अभी यहाँ से लोन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये देखने को मिलता है, कोई भी पेपर वर्क नहीं करना होता। अभी ये लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऑलरेडी इनकी जो पेरेंट कंपनी है ग्रो, उसके अंदर हम डीमेट अकाउंट बना चुके, तो वहां पे हमने केवाईसी कर लिया पैन कार्ड और आधार कार्ड की मदद से, तो वहां पे हमने हमारा जो है बैंक अकाउंट भी लिंक कर दिया, तो यहाँ पे पेपर वर्क की झंझट खत्म हो जाती है। पेपर वर्क हमने वहां कर लिया, यहाँ पे फेच कर लेगा। डिसबर्समेंट टाइम काफी कम एप्लीकेशन आपको ऐसे देखने को मिलेगी, सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको डिसबर्समेंट प्रोवाइड कराती है, तो 10 मिनट के अंदर हमें डिसबर्समेंट मिलेगा। थर्ड बड़ा बेनिफिट हमें ये देखने को मिल जाता है, 0 फोरक्लोज चार्जेस। मान लीजिए मैं 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ आज के डेट में, 3 महीने बाद सपोज करता हूँ कि मेरे पास पूरे पैसे आ गए और मैं इस लोन को क्लोज करने जा रहा हूँ। बट ज्यादातर अगर आप बड़े बड़े बैंक भी देखेंगे तो उनके अंदर एक कंडीशन होता है कि 6 महीने के पहले अगर आप किसी भी लोन को बंद करेंगे तो 0.4, 0.3, 0.13 काफी सारे बैंक 2% तक इसमें चार्ज कर ले जाते हैं। तो इसके अंदर ये आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सारी चीजें आपको सही लगती है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक ब्लॉक लगाना है, चेक एग्जिट लिमिट के ऊपर क्लिक करना है, जो भी आपकी लिमिट रहेगी आपको यहाँ पे शो कर दी जाएगी। तो ऑलमोस्ट सारी चीजें आपको समझ आ गई होगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और लाइव देखते हैं ग्रो ऐप के अंदर आप किस तरीके से लोन अप्लाई करेंगे। देन अगर आपका लोन अप्रूव होता है तो साथ के साथ उस पैसे को कैसे आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ग्रो ऐप के अंदर लोन लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखिए ग्रो ऐप के अंदर पहले अकाउंट बना लीजिएगा। जैसे ही आपका अकाउंट रेडी हो जाए तो सेम ईमेल आईडी सेम मोबाइल नंबर से आपको क्या करना है, इस ग्रो क्रेडिट के अंदर आपको लॉगिन करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसके अंदर सबसे पहले लॉगिन कर लेता हूँ ताकि आपको चीजें अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने सेम मोबाइल नंबर और सेम ईमेल आईडी से यहाँ पे लॉगिन कर लिया। फर्स्ट टाइम जब भी आप इस ऐप के अंदर लॉगिन करें तो यहाँ पे देखिए आपको अपना क्रेडिट स्कोर जरूर से पेश कर लेना है। तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये यहाँ पे जो ब्यूरो सपोर्ट कर रहा है ये एक्सपीरियंस का कर रहा है, ये सिविल का नहीं उठा रहा है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, 7 साल 9 महीने ओल्ड प्रोफाइल है, 96% हमने ऑन टाइम पेमेंट किया है। क्रेडिट यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट हमारा 0 है, हम कुछ भी यूज नहीं कर रहे। जैसे ही आप अपना क्रेडिट स्कोर फेच करेंगे यहाँ पे आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कोई भी पेपर वर्क नहीं चाहिए, क्योंकि ग्रो में हमने ऑलरेडी अकाउंट बना के पेपर सभी सबमिट कर दिए। डिसबर्समेंट टाइम है 10 मिनट है, कोई भी फोरक्लोज चार्जेस यहाँ पे नहीं रहने वाला। तो यहाँ पे आपको एक चेक बॉक्स लगा देना है, चेक एग्जिट लिमिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, आपको उनका सही जवाब देना है। एम्प्लॉयमेंट टाइप आप यहाँ पे चूज करेंगे, सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय से, वो यहाँ पे चूज करेंगे। यहाँ पे आपके एम्प्लॉयर का नाम आएगा, जहाँ पे आप काम करते उसकी यहाँ पे डिटेल्स भर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो वर्क ईमेल आईडी रहेगा वो यहाँ पे भरेंगे। यहाँ पे आपका मंथली इनकम कितना है वो भरेंगे। तो ये सैलरी प्रोफाइल के लिए है, बट मैं जिनका लोन अप्लाई कर रहा हूँ वो सेल्फ एम्प्लॉयज है, तो यहाँ पे देखिए मैं उनका प्रोफाइल चुनने वाला हूँ सेल्फ एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे हमने उनका प्रोफाइल भर दिया है। यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी की नीड होगी। मंथली इनकम भरने के बाद यहाँ पे एक चेक बॉक्स लगाएंगे, कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप कन्फर्म के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका रेजिडेंशियल एड्रेस ये पूछेगा, उसकी डिटेल्स भरेंगे। यहाँ पे हाउस नंबर भरेंगे, यहाँ पे एड्रेस भरेंगे, लैंडमार्क भरेंगे, यानी आपके घर के आसपास जो भी पॉपुलर लोकेशन होगी वो भरेंगे। यहाँ पे अपना पिन कोड भरेंगे। कंफर्म का ऑप्शन इनेबल हो चुका है, कंफर्म के ऊपर हम एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे पेज को यहाँ पे स्किप या रिफ्रेश आपको नहीं करना है, ये आपकी प्रोफाइल चेक करेगा। देन जो भी आपके लिए लोन ऑफर रहेगा वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। तो जैसे ही आपकी प्रोफाइल चेक करेगा आपके लिए जितना भी लोन अमाउंट रहेगा वो यहाँ पे शो कर देगा। हमारे केस में आप यहाँ पे लोन अमाउंट देख सकते हैं, तो जितना लोन अमाउंट चाहिए आप उसको यहाँ पे सेट कर लीजिएगा। लोन अमाउंट सेट होने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है कंटिन्यू, कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ सेकंड प्रोसेस करेगा। आपको यहाँ पे भी पेज को स्किप या रिफ्रेश नहीं करना है। जैसे ही यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। यहाँ पे आपका लोन अमाउंट दिखाएगा, इसके साइड में रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखाएगा। यहाँ पे जो भी आपके लिए EMI प्लान रहेंगे सभी के सभी EMI प्लान यहाँ पे शो करेगा। तो हमारे केस में आप देख सकते हैं 3 EMI प्लान है। फर्स्ट प्लान की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसके अंदर 25,700 रुपए का EMI आएगा 13 मंथ के लिए। अगर हम इस लोन की EMI 37 यहाँ पे कर देते हैं तो 10,400 रुपए का EMI आएगा। अगर हम इस लोन को 60 महीने के लिए लेंगे तो 7,300 रुपए यहाँ पे EMI आएगा। अगर आप इस लोन की डिटेल्स देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है व्यू डिटेल्स, आप व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके इसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी आप प्लान चुनेंगे यहाँ पे आपका EMI अमाउंट शो करेगा, जितना भी आप प्लान चुनेंगे उस हिसाब से EMI अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। सेकंड ऑप्शन के अंदर है एनुअल इंटरेस्ट रेट, तो जो भी आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट बनेगा वो शो करेगा। टोटल इंटरेस्ट यानी ये लोन ले रहे हैं इसके अंदर आपका कितना इंटरेस्ट जाएगा उसकी डिटेल शो करेगा। नीचे आपकी प्रोसेसिंग फी प्लस GST शो करेगा कितना जाएगा। आपकी विड्रॉ डेट शो करेगा, फर्स्ट EMI कब की है, लास्ट EMI कब की है, सभी यहाँ पे डिटेल शो करेगा। अगर आपको सारी चीजें
मुझे सही लगती है, तो एक बार यहाँ पे बैक करिएगा। जैसे आप बैक करेंगे अगेन से दोबारा से आप उसी पेज के ऊपर यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे लोन से रिलेटेड सभी डिटेल्स आपको शो करेगा। नीचे एक ऑप्शन से सिलेक्ट बैंक अकाउंट एंड ऑटो पे, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। तो जो भी बैंक अकाउंट आपका ग्रो के साथ लिंक रहेगा वो सेम बैंक अकाउंट यहाँ पे ये शो करेगा। तो मेरे केस में मैंने यहाँ पे कोटक बैंक को लिंक करके रखा है। यहाँ पे आपका पर मंथ का EMI डेट आएगा, फर्स्ट EMI डेट आपको शो करेगा। यहाँ पे अगर आप चाहें तो चेंज बैंक का ऑप्शन भी आपको मिलता है, आप अपना बैंक चेंज भी कर सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, ग्रो के अंदर आपके दोनों बैंक यहाँ पे लिंक होने चाहिए, तभी आप चेंज बैंक यहाँ पे कर पाएंगे। तो मुझे अभी कोई भी बैंक चेंज नहीं करना। तो नीचे एक ऑप्शन से सेटअप ऑटो पे, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेट ऑटो पे के ऊपर क्लिक करता हूँ तो अगेन मेरे सामने एक न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ पे मुझे अपने बैंक की डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पे अपना CRN नंबर या कस्टमर ID भरेंगे। यहाँ पे अपना नेट बैंकिंग का पासकोड या MPIN भरेंगे। ये वाला कैप्चा यहाँ पे भरेंगे। सिक्योर लॉगिन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिक्योर लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, कोटक बैंक की तरफ से जो भी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसके ऊपर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पे भरेंगे। वेरीफाई के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे, कुछ स्टेप होगी, आपको अलाउ करते जाना है और कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको ये शो करेगा। यहाँ पे देखिए आपका ऑटो पे कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आप ऑटो पे कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की यहाँ पे ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। यानी आपके बैंक के अंदर पैसे ट्रांसफर करने का प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। नीचे यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस रहेंगे, किसी भी एक के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है कि आप लोन क्यों लेना चाहते हैं, कुछ भी यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा होम रिनोवेशन या लोन फॉर बिजनेस, आप दोनों में से एक पे किसी के ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा। देन आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर बैंक का वर्किंग आवर टाइम है तो पैसे ट्रांसफर होने में 24 से 48 घंटे तक का टाइम भी लग जाता है। अगर इस बीच कोई हॉलीडे आ रहा है तो हो सकता है आपका पेमेंट यहाँ पे डिले भी हो जाए। तो दोस्तों मुझे लगता है आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया होगा और वीडियो आप लोगों को काफी अच्छी लगी होगी और आपको इजीली समझ आया होगा कि किस तरीके से ग्रो ऐप के अंदर लोन अप्लाई करते हैं, क्या यहाँ पे प्रोसेस करनी होती है और किस तरीके से लोन के पैसे रहते हैं वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेक श्योर करिएगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो इस टाइप की वीडियो रहती है इसको बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी ज्यादा रिसर्च लगती है। यहाँ तक कि कई बार हमारे जो सिविल स्कोर है वो भी वीडियो बनाने के चक्कर में काफी ज्यादा बार डाउन चले जाते हैं। इसका हमें ये लॉस देखने को मिलता है कि जब हम एक्चुअल में लोन लेना चाहते हैं तो हमें थोड़े से महंगे लोन मिलते हैं और हमारी जो लोन की लिमिट होती है वो कई बार यहाँ पे कम भी हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर यहाँ तक आपने वीडियो को देखा है तो मेक श्योर करिएगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि फ्यूचर्स में आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे और आप इजीली लोन लेके अपनी जो भी डेली नीड की जरूरतें होती है उसको इजीली पूरा कर पाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।